आठवां प्रकरण। तीसरी बार कलयुग में कबीर साहब का पृथ्वी पर प्रकट होना और सोपत सुदर्शन के माता पिता को मुक्ति का उपदेश देना और बाल रूप धारण करके कमलों के पुष्पों में तालाब पर लक्ष्मणा ब्राह्मणी को मिलने की कथा। सोपत सुदर्शन जी कबीर साहब के शिष्य हुए, परंतु उनके माता पिता नहीं हुए। जब सुदर्शन जी की देह छूटी और सत्यलोक को गए, तब उन्होंने सत्य कबीर से निवेदन किया कि हे सद्गुरु, मेरे माता पिता की मुक्ति करो। तब कबीर साहब उनका निवेदन स्वीकार करके पृथ्वी पर आए। सोपत के जो माता पिता थे वह दोनों डोम का शरीर छोड़कर ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए थे और चंद्रवारे नगर में रहते थे। पहले उनका नाम कुलपति और महेश्वरी, फिर नरहर लक्ष्मणा हुआ। इस चंद्रवारे नगर के तड़ाग में कबीर साहब कमलों के पुष्पों में एक छोटे से बच्चे की सूरत होकर रहे। प्रातःकाल वह ब्राह्मणी जब स्नान करने को आई, तब स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना अंचल पसार कर सूर्य भगवान से पुत्र मांगने लगी, क्योंकि वह निसंतान थी। उसी समय गुप्त रीति से कबीर साहब उस ब्राह्मणी के अंचल पर आ गए। इस पर इस ब्राह्मणी को निश्चय हुआ कि सूर्य भगवान ने मुझे बेटा दिया है। वह पुत्र को लेकर अपने घर को आ गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों प्रसन्न होकर सेवा करने लगे। जब कबीर साहब को रात्रि के समय पलंग पर लेटाते और प्रातःकाल बिछौना झाड़ते, तब प्रति दिवस 1 तोला सुवर्ण बिछौने के नीचे से निकल पड़ता। इस प्रकार वे ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी धनाढ्य हो गए और कबीर साहब की दया से उनका दरिद्र दूर हो गया। जब कबीर साहब कुछ बड़े हुए, तब दोनों को सिखाने लगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम हमारा शब्द मानो और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम्हारे आवागमन बंधन टूट जाएगा। पर दोनों को सत्य गुरु के कहने का निश्चय नहीं हुआ। बालक जानकर कहना नहीं माना। तब कबीर साहब उनके गृह से अंतर ध्यान हो गए। मोहम्मद साहब को चेताने का वृतांत। 8वीं बार कलयुग में कबीर साहब का पृथ्वी पर प्रकट होना। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की वय में पैगंबरी मिली। तब उन्होंने मुसलमानी धर्म का प्रचार किया। वह बलपूर्वक लोगों को मुसलमान करने लगे और बहुत लोगों को बंदी बनाकर उनके हाथ पैर में जंजीर डाल दी और आज्ञा दी कि जो मुसलमान हो जावे उसको जीवित रखो और अन्यन को घात करो। बहुत से मनुष्य मारे गए। जब व्यथित मनुष्यों की क्रंदन ध्वनि सत्यलोक पर्यंत पहुंची, तब सत्य पुरुष को दया आई और मुक्तामणि जी से कहा कि हे मुक्तामणि, पृथ्वी पर जाओ, काल पुरुष मनुष्यों को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है, उनको उनके हाथ से बचाओ। तब मुक्तामणि साहब पृथ्वी पर आए और मक्का नगर में उतरे। देखा तो मोहम्मद साहब मस्त हाथी पर सवार बड़े प्रताप के साथ शासन कर रहे थे। उस समय कबीर साहब से बोले सलाम अलैक, और मोहम्मद साहब ने सलाम का उत्तर देकर पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि मैं सत्य पुरुष की आज्ञा लेकर आया हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस आज्ञा से ऐसी हिंसा करते हो। तब मोहम्मद साहब ने कहा कि हमको लाहौत से आज्ञा मिली है। तब कबीर साहब ने कहा कि लाहौत स्थान तो वार है, पार की सुधि आपको नहीं, पर वह परमेश्वर जो समस्त संसार का स्वामी है उसकी यह आज्ञा नहीं है और व्यर्थ के रक्तपात से वह कदापि प्रसन्न नहीं होता। लाहौत का मध्य का स्थान है, वह संसार का यथार्थ करता नहीं है। तब मोहम्मद साहब ने कहा कि इसका निश्चय मुझे तब हो जब मैं वह सत्यलोक सब चक्षु से देखूं। इस बात पर कबीर साहब ने मोहम्मद साहब को सत्य पुरुष का दर्शन कराया और फिर मक्का को ले आए और रक्तपात और मारकाट बंद कराया तथा मोहम्मद साहब को शिक्षा दिया।